Hello dear students, today we are going to start chapter 2 of Maths 2 Standard 9th. The chapter name is Parallel Lines. Now in this video we are going to understand the three basic theorems. That is, the first is interior angle theorem, corresponding angle theorem and interior angle theorem. Now before understanding this interior angle theorem, आपको ये जो डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, तो कौन सी डिफरेंट एंगल्स हैं ये आपको याद होगा. वी हैव लर्नड दीज कंसेप्ट्स इन स्टैंडर्ड 8. अगर आपको ये कंसेप्ट्स लर्न नहीं है तो रिवाइज करने के लिए आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने पहले स्टैंडर्ड 8 के बनाए हुए हैं, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद में आपको ये जो है थ्योरम समझ में आएगा. तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ लर्न होनी चाहिए रिलेटिंग टू डिफरेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इंटीरियर एंगल थ्योरम. व्हाट इज इंटीरियर एंगल थ्योरम? इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ transversal, these are the two parallel lines and these are intersected by the transversal. So if two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angles formed on either side of the transversal, either side means both sides, interior angles formed on either side of the transversal are supplementary. What is the meaning of supplementary? The two angles whose sum is 180 degree, जिनका सम 180 हो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन सी हैं? सो विल स्टार्ट विद द गिवन, विल स्टार्ट दिस थ्योरम. नाउ दिस प्रूफ इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ. इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि हमें जो प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट अज्यूम करते हैं. तो अभी जब हमें प्रूव करना है कि ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि वो सप्लीमेंट्री नहीं है. So this method is indirect proof, method of indirect proof. Now given line L and line M are parallel lines, line L is parallel to line M and line N is the transversal. Line L is parallel to line M, line N is the transversal. To prove angle A plus B equals to 180 degree and angle C plus D equals to 180 degree. A, B, C, angle A and B is one pair of interior angles, angle C and D is the other pair of interior angles, and we have to prove that angle A plus B, that their sum is 180, means A and B are supplementary and angle C and D are also supplementary. Now let's start. Now we are starting the proof. Three possibilities arise regarding the sum of angle A and B. अब एंगल A और B हमें तो प्रूव करना है कि उनका सम 180 डिग्री, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? कि एंगल A प्लस एंगल B इज़ लेस देन 180 डिग्री. एंगल A, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी, एंगल A प्लस B इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी, एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. कि चौथी भी हो सकती है कोई, या तो उनका सम 180 से ज़्यादा है, या तो उनका सम 180 से कम है, या तो उनका सम 180 है, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. तो जो हमें प्रूव करना है कि उनका सम 180 डिग्री है, ये हम लास्ट में लेंगे. पहले हम बाकी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनका सम 180 से कम है या उनका सम 180 से ज़्यादा है, ये हम पहले इन केस को देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है ऐसा सच में. तो अभी हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द पॉसिबिलिटी फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट एंगल A प्लस B इज लेस देन 180, दिस पॉसिबिलिटी इज ट्रू. सपोज ये हम अज्यूम करते हैं कि उनका सम 180 से कम है. अब आपको याद होना चाहिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं एक पोस्टुलेट. इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टडीड यूक्लिड्स पोस्टुलेट. व्हाट वाज दैट यूक्लिड्स पोस्टुलेट? दैट if the sum of interior angles on one side of transversal is less than two right angles, means उनका सम
180 डिग्री से कम है, देन द लाइन्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डायरेक्शन विल इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द पोस्टुलेट कि अगर उनका सम 180 से कम है, देन ऑन दैट साइड on which those, suppose angle A plus B is less than 180, then the lines produced in that direction they will intersect each other. But हमें क्या given है यहाँ पे कि the line L is parallel to line M, therefore this possibility cannot be true. This possibility is not possible. This case is not possible. क्यों? क्योंकि अगर ये 180 से कम है तो वो प्रोड्यूस करेगी लाइन, और लाइन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ये गिवन है, लाइंस आर पैरेलल। तो हमने क्या सीखा कि लेट अस अज्यूम दैट द पॉसिबिलिटी एंगल ए प्लस बी इज लेस देन 180 इज 2। नाउ ये जो मैंने आपको समझाया, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट इफ लाइन एल एंड लाइन एम आर प्रोड्यूस्ड, अगर हम उनको आगे प्रोड्यूस करेंगे, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कौन से साइड पे? वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर फॉर्म्ड, जहाँ पे एंगल ए और बी है वो वहाँ पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। लेकिन इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज गिवन दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, बट लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइन्स, दिस इज गिवन। देयरफॉर एंगल ए प्लस angle B is less than 180. This is impossible. Now let us consider the second possibility. What is the second possibility? That angle A plus B is more than 180. अब अगर उनका सम 180 से ज़्यादा है तो क्या होता है देखिए। तो अब हम सेकेंड केस देखते हैं कि लेट अस सपोज दैट एंगल A प्लस B इज ग्रेटर देन 180 इज 2। अब मुझे आप एक बात बताइए कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 4 एंगल्स। इन चारों एंगल्स का सम कितना 360 डिग्री, राइट है। कैसे 360 डिग्री? बिकॉज एंगल ए एंड एंगल डी, दीज आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, सो दे विल बी सप्लीमेंट्री, उनका सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी आर ऑल्सो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, तो उनका भी सम होगा 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो इन चारों का सम है 360 डिग्री, ये तो बात फिक्स है। दिस इज फिक्स दैट देयर सम इज 360 डिग्री। अगर अब एक बात है कि अगर a प्लस बी का सम 180 है तो c और d का कितना होगा? उनका भी 180 होगा। 180 ये हो गया 360। अगर उनका सम 180 से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एंगल a प्लस b इज ग्रेटर देन 180, अगर उनका सम 180 से ज़्यादा है, सपोज 200 है उनका सम, देयर सपोज सम इज 200, तो अगर उनका 200 है तो इसका कितना हुआ 160 डिग्री, मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल्स देन विल बी लेस देन 180 डिग्री। अगर उनका 180 से ज़्यादा होता है तो इनका 180 से कम होगा, और अगर उनका सम 180 से कम है देन अगेन बाय यूक्लिड्स पोस्टुलेट द लाइन्स विल these lines L and M when produced will intersect each other on the side where angle C and D are formed। तो इस साइड में वो इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन फिर से वो पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो फिर कौन सा केस बचा? एक ही थर्ड केस बचा कि द सम इज नाइदर लेस देन 180, देयर सम इज नॉर more than 180, that sum is exactly 180 डिग्री। तो अभी हम वो लिखेंगे। तो एक बार ये फिर से देख लीजिए कि इफ देयर द सम ऑफ एंगल ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 180, नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंड एंगल बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। नाउ एंगल the sum of all these 4 angles means the sum of left hand side and sum of right hand side. So A plus D plus B plus C equals to 180 plus 180 equals to 360 degree. Now हमने क्या किया है कि we have kept angle C and angle D on the left side. So we have transferred angle A and B. We have transposed angle A and B on the right side.
So therefore angle C plus angle D equals to 360 degree minus sum of angle A plus angle B. तो therefore angle, and if angle A plus B is greater than 180, अगर उनका सम 180 से ग्रेटर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सपोज देयर सम इज 200, so 360 minus 200 will be 160, means the sum of angle C and D will be less than 180 degree, because if angle A and B is greater than 180, then the sum of angle C and D will be less than 180. और फिर से अगर C और D का सम less than 180 है, then as per Euclid's postulate the lines will intersect, and which is against the given. तो इसलिए हमने लिखा है कि in this case where angle C and D is less than 180 degree, in this case lines L and M will, when produced, will intersect each other on the side where angle C and D are formed. This is as per Euclid's postulate. But again this is not possible, because given line L is parallel to line M, and when both these cases, case 1 where sum is less than, where sum of angle A plus B is less than 180, and second where the sum is more than 180, both these cases are not true. Therefore the remaining case is true. So therefore angle C plus D is less than 180 is also impossible, and if this is impossible, it means that angle A plus B is greater than 180 is also impossible, क्योंकि अगर इनका सम 180 से कम है तो इनका सम 180 से ज़्यादा है, जैसे हमने पहले देखा. देयरफॉर दोनों केसेस जो हैं वो फॉल्स हो गए, वो इम्पॉसिबल हो गए. देयरफॉर द रिमेनिंग पॉसिबिलिटी दैट एंगल A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री इज ट्रू. जो रिमेनिंग केस है वही बचा, वही ट्रू है फ्रॉम 1 and 2, एंड angle A plus B is 180 degree. Similarly angle C plus D is also 180 degree. तो इस थ्योरम में हमने समझा कि if the lines are parallel, then these interior angles formed by the transversal of those parallel lines, they are supplementary. Angle A plus B is 180 degree, angle C plus D is also 180 degree. अब फर्स्ट जो थ्योरम हमने सीखा, फर्स्ट जो हमने थ्योरम प्रूव किया, इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. उसके बाद में जो दोनों थ्योरम है वो बहुत इजी है. दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम? दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स. तो यहाँ पे आपको कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रही हैं इस डायग्राम में? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल एक्स एंड एंगल जेड. हमें प्रूव करना है कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल. गिवन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है थ्योरम स्टेटमेंट में कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस. लाइंस आर पैरेलल, सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल. This is given. We have to prove that angle x is equal to angle z. अब देखिए, now tell me what is the sum of angle x and angle y? What is their sum? Their sum is 180 degree. Reason? These are angles in a linear pair. Angle x plus angle y equals to 180 degree. You can write the reason that these are angles in a linear pair. अब जो हमने पहला थ्योरम देखा था, that interior angles theorem, वो था indirect proof. It was method of indirect proof. Now these two are methods of direct proof. So the reason you will write, these are angles in a linear pair. This is point number 1. And second number point, what is the sum of angle y plus angle z? Angle y plus angle z equals to what is their sum? Again 180 degree. Reason? We have learned this इंटीरियर एंगल थ्योरम. इसके पहले हमने प्रूव किया इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ये हम प्रूव कर चुके हैं. दिस इज पॉइंट नंबर 2. नाउ इन दोनों एंगल्स का भी सम 180, इन दोनों एंगल्स का भी सम 180. देयरफॉर एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू एंगल y प्लस जेड, बिकॉज दोनों का सम 180 डिग्री है. तो विल राइट फ्रॉम 1 and 2
from 1 and 2, angle x plus angle y equals to angle y plus angle z. Angle y plus angle z, this is from 1 and 2, and angle y is common, so we can cancel it out because that is the common angle. Therefore angle x equals to angle z. In this way we have proved that the pair of corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines is equal. They are of equal measure. Now we will see that after corresponding angle theorem we will see alternate angles theorem. What is alternate angle theorem? Again, the pair of alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure. Alternate angles. Now suppose हमें alternate angles prove करनी है तो हम क्या करेंगे, हम suppose यहाँ पे alternate angle लेनी है तो हम one pair of alternate angles लेंगे. तो suppose P, this is angle P, suppose this is angle P, we have to prove that angle P and angle Z are of equal measure. तो again we will write the first point will be, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि angle P plus angle Y, their sum will be 180 degree reason, angles in a linear pair. Angle Y plus angle Z is again equal to 180 degree, reason same, interior angles theorem. And again Y angle will be common angle, P plus Y 180 degree, Y plus Z 180 degree, Y is common, Y will be cancelled out on the both side, therefore angle P equals to angle Z. तो उस थ्योरम को भी आपको ऐसे ही प्रूव करना है कि द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर. ओके, डिस्क्रिप्शन जो है प्रीवियस वीडियोस का उसकी लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है.